है तो उन शब्दों को आप पकड़ के उसी शब्द के साथ वो शब्द जब आपको मिलता है तो आपको यह एहसास होता है कि मेरे वतन की आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये मेरे पिता की आवाज है। और उस शब्द को पकड़ते हुए जब आप चलते हैं तो आपकी यात्रा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, ये 5 आवरण सृष्टि जब बनी तो 5 आवरणों की संरचना हुई और यही 5 आवरण है। 5 प्रकार के शरीर माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य। लेकिन शरीर के अंदर की यात्रा करते करते एक एक शरीर से निकलते हुए और अंततः आप कैवल्य शरीर में जाते हैं, जहां आत्मा अपने स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त होती है, अपने आप को देखती है और फिर ये एहसास होता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा दर्शन होता है, आत्मदृष्टि से परमात्मा दर्शन होता है, आत्मदर्शन होता है। इसीलिए यहां पर आत्मा अपने स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त होकर जब परमात्मा स्वरूप का दर्शन करती हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं फिर वर्षों की बिछड़ी हुई ये जीवात्मा सारे आवरणों से मुक्त होके, जैसे नदी में घड़े में पानी भर के आप रखते हैं, जब तक घड़े में होता है तब तक उसकी अलग पहचान होती है, घड़े का पानी। लेकिन कबीर ने कहा उलटी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करियो ज्ञानी हो। जब फिर से दोबारा उसी नदी में डाल देते हैं तो चूंकि तत्व रूप में दोनों एक हैं, इसलिए कोई विभेद नहीं रह जाता है। आप घड़े के पानी को चाह के भी आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तत्व रूप में दोनों एक है। यही है ये अवस्था, सहज अवस्था है, यही अवस्था है मोक्ष की अवस्था। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि भक्ति निशैनी मुक्ति की, भक्ति मुक्ति के महल पर जाने की सीढ़ी है। भक्ति में 9 प्रकार के भक्ति बताते बताते अंत में सबरी माता सबरी के लिए कहा गया, तो उन्होंने भगवान राम ने कहा था सबरी तुम सभी प्रकार के भक्तियों में पारंगत हो, सभी भक्तियां तुम में हैं। और फिर सर्टिफिकेट मिला था सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। और फिर सबसे अंत में आया कि सबरी वहां पहुंची जहां से पुनरावर्तन नहीं होता है, मतलब आवागमन के चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो गई। तो इस प्रकार की भक्ति करने के लिए आपको क्या है, भक्ति की शर्तों का पालन करना पड़ेगा। भक्ति की शर्त है ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिस आगे धरे। विटहु कुर्बान, अपने को कुर्बान कर दो, अपने को न्यूछावर कर दो, ऐसी सेवक सेवा करे। तो कुर्बान, एक बादशाह ने गुलाम खरीदा, गुलाम से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आप जिस नाम से पुकारे। क्या खाना पसंद करोगे? आप जो खिला दें। क्या पहनना पसंद करोगे? आप जो पहना दें। तुम क्या करना पसंद करोगे? आप जो करवा लें। बादशाह झल्लाया, कुछ गुस्से में आया और कहा आखिर तू चाहता क्या है? गुलाम ने डरे और सहमे हुए स्वर में कहा हुजूर, गुलाम की भी कोई चाह होती है, गुलाम की भी कोई चाह होती है। इतना सुनना था कि बादशाह गद्दी पर से उठा और उससे अपने गले से लगाते हुए कहा कि तू तो मेरा उस्ताद मिल गया, तू तो मेरा गुरु मिल गया, क्योंकि आज मैंने तुझसे सीखा है कि एक भक्त को भगवान के समक्ष कैसे होना चाहिए, एक बंदा को खुदा के समक्ष कैसे होना चाहिए। आज ये बातें मैंने तुझसे सीखी है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि भक्ति की शर्त, सबसे पहली शर्त है कि आपको प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निजडिम्ब विचार उद्भरण के कारणे जन्म गवायो सार। उससे प्रेम करो जिसने तुम्हें जीवन दिया है, उससे प्रेम करो जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ देता है, वो है परमात्मा। इसीलिए कहते हैं कि तुम कामना के वशीभूत हो कि तो रोज नाचते हो, लेकिन नाम हेतु तुम कभू न नाचो। जो सृजल तोड़ी काया, जिसे तुम्हारे शरीर को बनाया, उस नाम के तुम कभी नहीं नाचते हो, उस नाम के तरफ नहीं जाते, उसके तरफ तुम कभी नहीं जाते हो। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि उस परमात्मा की तरफ चले बिना आप पूर्ण काम नहीं हो सकते, परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको चलना पड़ेगा। यह यात्रा, इस यात्रा का नाम है भक्ति। ये यात्रा है,
भक्ति, भक्त, भगवंत, भक्त यात्रा करता है भक्ति के रास्ते से और उसका मंजिल है भगवान परमात्मा, वहां तक जाता है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब इस तरह से आंतरिक मार्ग पर चलते हुए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, जब तुम इस सारे आवरणों के पार जाओगे तब फिर पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही हिय में धार, पार गमन ही सार भक्ति है। आपको पार जाना ही पड़ेगा, ये यात्रा आपको करनी पड़ेगी। बाहर की यात्रा में समाधान नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने डंके के चोट में कह दिया, बाहर कोटि उपाय करिए, अभी अंतर ग्रंथन छूटे माधव, मोह फांस क्यों टूटे। मोह के फांस से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो। इसलिए संत लोग कहते हैं कि ये यात्रा आपको करनी पड़ेगी, अपने अंदर की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो भक्ति, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की भक्ति इसलिए कि हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं। अंश जब तक अपने अंशी तक नहीं पहुंचता है तब तक उसकी पिपासा का शांत नहीं होता है, उसकी प्यास नहीं मिटती है। अपने अंश से अलग होके कोई भी अंशी चंचल होता है, चलायमान होता है, अशांत होता है, लेकिन जब पहुंच जाता है अपने अंशी के पास तो वहां पूर्ण समाधान हो जाता है, वहां पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब अपने अंशी की तरफ भागता है। हमारा मन माया से बना हुआ है, माया से निर्मित है, इसलिए माया की तरफ भागता है। लेकिन आप माया से निर्मित नहीं है। आपके भीतर की जो प्यास है वो प्यास है परमात्मा की प्यास। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि पानी बिच मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवत हंसी। मुझे हंसी आती है क्योंकि पानी के बीच में रह के मछली प्यासी हो, ये हंसी की बात है। लेकिन इस तथ्य को जो समझते हैं, जानते हैं कि मछली जब तक सीधी गति करती है तब तक उसके पेट में पानी नहीं जाता, लेकिन जब उसे प्यास बुझानी होती है उलट जाती है, उलटते उसके पेट में पानी जाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। इसीलिए संत लोग कहते हैं तुम भी उल्टो, उल्टो, तुम परमात्मा की तरफ से आए हो, महाकारण से कारण स्थूल, ये सूक्ष्म स्थूल, इस तरह से तुम आए हो और तुम्हें उलटना पड़ेगा, फिर से चलना पड़ेगा, कैवल्य की तरफ की यात्रा तुम्हें करनी पड़ेगी। उल्टो, इसलिए उलटी अलल तुलसी तंती जय, जैसे अलल पक्षी उलट के अपने माता पिता के पास पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार से हमारा भी समाधान तब तक नहीं है जब तक हम परमात्मा के पास नहीं पहुंच जाते, तभी हमारी प्यास बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए मछलियां जैसे उलट के प्यास बुझाती हैं, संतों ने, इसलिए कबीर ने कहा उलटी पाछी लो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, पसरे हुए मन को बटोरो, इकट्ठा करो। और इसलिए आपने सुना जो रिजल्ट दिया, ये ब्रह्म ऋषि लोग जो आपस में मंत्रणा करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं और फिर एक रिजल्ट देते हैं। वो रिजल्ट क्या है? सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में प्रीति करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, यही समाधान दिया। और फिर क्या कहा गया कि चाहे तुम कुछ हो जाओ, दुनिया के सारे असंभव काम चाहे संभव हो जाएं, बांझ का बेटा किसी को मार दे, खले के माथे पर सिंह उग जाए, बर्फ से कोई अग्नि प्रकट कर दे, आकाश में तरह तरह के फूल खिल जाएं, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, ये सारी बातें अपने आप में असंभव है। और सबसे अंत में क्या कहते हैं? बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, ये सिद्धांत अपेल। मतलब कि बालू को पेड़ के चाहे कोई तेल निकाल दे, पानी को मत के चाहे घी निकाल दे, लेकिन एक अपेल सिद्धांत बताया गया कि जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हें सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम उस परमात्मा की भक्ति करो जो मच्छर को ब्रह्मा बना सकता है और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकता है, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन हम लोगों की जो भक्ति की जो दिशा है, हम लोग दरअसल वास्तव में भक्ति क्यों, इसलिए भक्ति के स्वरूप से हम अनभिज्ञ हैं, कैसी भक्ति चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है किस लिए भक्ति की जाती है। वास्तव में जो भक्ति होती है वो भक्ति होती है आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए। लेकिन संसार में ज्यादातर जो प्रचलित भक्तियां हैं, इन भक्तियों में क्या है कि लोग संसार की जिंदगी भर के लिए सोचता है मेरा कारोबार अच्छा हो, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, अच्छा मकान, धन संपदा, ये सारी चीजें मिल जाए,
इसके लिए। लेकिन वास्तव में कबीर कहते हैं कि इसके लिए भक्ति नहीं होती है। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजे जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया दीजिए जी। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। मतलब इस प्रकार की मांग रखने वाले, ऐसी चाह रखने वालों के लिए कबीर ने कह दिया वो विवेक का अंधा है। मतलब भक्ति जिस लिए चाहिए वो काम नहीं, उस दिशा में उसका कदम नहीं बढ़ता है। और इससे क्या होता है कि चाहे कुछ हो जाए, कोई भी उपलब्धि उसके जीवन में आ जाए, लेकिन वो पूर्ण काम नहीं होता है, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जब परमात्मा के अविगत गति कछु कहत नावे, जो गूंगई मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो शुभ जावे। जब आप आंतरिक भक्ति करते हैं, स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब अमित तो शुभ जावे। एक ऐसी संतुष्टि जिसके बाद कभी असंतुष्टि की नौबत नहीं आती है। और वो रस, वो परम स्वाद सबसे उच्च कोटि का स्वाद, उससे बढ़ के और कोई स्वाद नहीं होता है। वो स्वाद कहाँ है? तो अविगत गति का चुकावत ना आवे। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये स्वाद आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए इस प्रकार के स्वाद के लिए आपको परमात्मा की तरफ जाना पड़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि आपको ये यात्रा निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। और इस यात्रा में मैं समझता हूँ कि जो शर्तें हैं भक्ति की, उस शर्त के साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। उसमें अहंकार और कामना, ये दो जबरदस्त बाधक है। अहंकार और कामना जो भक्ति के मार्ग पर आपको सुचारू रूप से नहीं चलने देता है। इसलिए जब सबरी का पूर्व जन्म था राजकुमारी के रूप में, और जब संतों की कृपा से उसके जीवन में सतोगुण ओतप्रोत से बड़ा हुआ था, ओतप्रोत था, तो उस समय उसने ये देखा कि संसार का जो सुख है, संसार की जो ये चांदनी रात है, ये ज्यादा दिनों की नहीं है, कभी न कभी अंधेरी रात में तो परिणत होगा। इसलिए माता सबरी संस्कारों से, उच्च संस्कार से, भक्ति के संस्कारों से प्रेरित होकर उन्होंने मांगा था कि मैं जल्दी मर जाऊं और किसी ऐसे गरीब घर में जन्म लूं जहां साधन ना हो, अत्यंत कुरूपा हो के जन्म लूं। क्योंकि ये सब चीजें जब हमारे जीवन में आता है तो अहंकार होता है, और अहंकार ही आपके लिए सबसे बाधा, हमारे लिए सबसे बाधा है। इसलिए तन्मद, मनमद, जाति मद, विद्या मद, ये सब मद हैं, ये नशा हैं। और कहते हैं जब तक तुम उस अनहद परमात्मा को पाना चाहते हो तो इस मद को, इस नशा का परित्याग आपको करना पड़ेगा। इस नशा से आपको अलग होना पड़ेगा। ये सब नशा आपको कभी भी भक्ति के मार्ग पर सुचारू रूप से नहीं चलने देगा, आपको पथ विचलित करता रहेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि भक्ति, बाहर की भक्ति से आप अंदर की भक्ति में चलें। बाहर की भक्ति भी आपको करनी पड़ती है, अंदर की भक्ति में चलें, तभी आप उस परम तत्व आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप की यात्रा कर सकते हैं। यही भक्ति का समापन है, यही अवस्था है मोक्ष की अवस्था, जो कि भक्ति के लिए की जाती है। पूज्य